दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे क्रांतिकारी की कहानी लेकर आए हैं जिन्होंने अपने साहस, धार्मिक आस्था और देशभक्ति से भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी जलाई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंगल पांडे की, एक साधारण सिपाही जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी और 1857 की क्रांति का सूत्रपात किया। यह कहानी उनके जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू को गहराई से समेटती है। उनका जन्म, बचपन, शिक्षा, ब्रिटिश सेना में भर्ती, चिकने कारतूसों का विवाद, 29 मार्च 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह, उनकी गिरफ्तारी, मुकदमा, शहादत और उसका दीर्घकालिक प्रभाव। इस कहानी जिसमें हम हर तथ्य को ऐतिहासिक संदर्भ, सामाजिक पृष्ठभूमि और मंगल पांडे के व्यक्तित्व के साथ विस्तार से समझाएंगे, तो तैयार हो जाइए इस प्रेरणादायक कहानी के लिए। मंगल पांडे का नाम भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक सिपाही नहीं थी। वे एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अंग्रेज़ों के खिलाफ खुली बगावत की थी। यह बगावत 1857 की क्रांति, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, का प्रारंभिक बिंदु बनी। मंगल पांडे की हिम्मत, उनके धार्मिक विश्वास और देश के लिए बलिदान ने उन्हें राष्ट्रीय नायक बना दिया। इस वीडियो में हम उनके जीवन की पूरी यात्रा को गहराई से जानेंगे। उनके जन्म और बचपन से लेकर उनके साहसिक कदम और शहादत तक हम उस दौर की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को भी समझेंगे जिसने मंगल पांडे को एक सिपाही से क्रांतिकारी बनाया। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कैसे उनकी छोटी सी चिंगारी ने पूरे भारत में विद्रोह की आग फैलाई, जिसने अंग्रेजी शासन को हिलाकर रख दिया। तो तैयार हो जाइए। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नागवा गांव में एक उच्च जाति के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कुछ इतिहासकार उनके जन्म स्थान को फैजाबाद के पास अकबरपुर मानते हैं, लेकिन अधिकतर स्रोत नागवा को ही सही ठहराते हैं। उनके पिता दिवाकर पांडे एक साधारण किसान थे जो खेती और छोटे मोटे कामों से परिवार का पालन पोषण करते थे। उनकी माता अभय रानी एक धार्मिक और पारंपरिक महिला थीं, जिन्होंने मंगल को हिंदू धर्म के मूल्यों और परंपराओं की गहरी समझ दी। उस समय भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते शासन के अधीन था। 1820 और 1830 का दशक वह समय था जब कंपनी ने भारत की कई रियासतों जैसे सतारा, झांसी और नागपुर को अपने नियंत्रण में ले लिया था। यह लेफ्ट सिद्धांत और अन्य नीतियों का दौर था जिसने भारतीय राजाओं और जनता में असंतोष पैदा किया। मंगल पांडे का बचपन इस बदलते भारत में बीता, जहां ग्रामीण जीवन सादगी भरा था, लेकिन अंग्रेज़ों का बढ़ता प्रभाव सामाजिक और सांस्कृतिक तनाव पैदा कर रहा था। मंगल पांडे के बचपन के बारे में ज़्यादा लिखित जानकारी नहीं है, क्योंकि उस दौर में आम लोगों की जीवनी लिखने का चलन नहीं था, लेकिन माना जाता है कि वे एक जिज्ञासु, साहसी और धर्मनिष्ठ बालक थे। ब्राह्मण परिवार में जन्म होने के कारण उन्हें वेदों, उपनिषदों और पुराणों की बुनियादी शिक्षा मिली होगी। स्थानीय पाठशाला में संस्कृत, धार्मिक ग्रंथों और नैतिक शिक्षा का अध्ययन उनकी दिनचर्या का हिस्सा रहा होगा। गांव में वे अन्य बच्चों के साथ खेलते होंगे और खेती बाड़ी में अपने पिता की मदद करते होंगे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मध्यम थी और उस समय ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर सीमित थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती होना कई युवाओं के लिए एक आकर्षक विकल्प था। यह न केवल अच्छी तनख्वाह, लगभग 7 से 9 रुपये महीना देता था, बल्कि सामाजिक सम्मान और स्थिरता भी प्रदान करता था। मंगल पांडे ने भी 1849 में 22 साल की उम्र में इस रास्ते को चुना। यह फैसला शायद परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों को निभाने का व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए था, लेकिन यह कदम उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था।
1849 में मंगल पांडे ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं रेजिमेंट में सिपाही के रूप में भर्ती ली। उनकी पोस्टिंग बैरकपुर में हुई, जो कोलकाता के पास एक महत्वपूर्ण सैन्य छावनी थी। उस समय बंगाल आर्मी में ज़्यादातर सिपाही उत्तर प्रदेश के उच्च जातियों जैसे ब्राह्मण, राजपूत और मुसलमानों से आते थे। मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट की 5वीं कंपनी में शामिल हुए। उनकी सैन्य संख्या रेजिमेंटल नंबर के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन वे एक सामान्य सिपाही के रूप में ड्यूटी करते थे। बैरकपुर उस समय एक रणनीतिक सैन्य केंद्र था, जहां हजारों सिपाही तैनात थे। मंगल पांडे की दिनचर्या में सुबह की ड्रिल, परेड, हथियारों की सफाई और ब्रिटिश अधिकारियों के आदेशों का पालन करना शामिल था। उस समय सिपाहियों को ब्राउन बेस मस्कट राइफल दी जाती थी, जिसे लोड करने में समय लगता था। सिपाहियों को नियमित प्रशिक्षण और अनुशासन का पालन करना पड़ता था, लेकिन इस अनुशासित जीवन के पीछे एक गहरा असंतोष पनप रहा था। ब्रिटिश सेना ने भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव आम था। उन्हें निचले दर्जे की ड्यूटी दी जाती थी और ब्रिटिश अधिकारी अक्सर उनका अपमान करते थे। उदाहरण के लिए भारतीय सिपाहियों को नेटिव या बिलिग जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था, जो अपमानजनक थे। मंगल पांडे जैसे ब्राह्मण सिपाही के लिए यह भेदभाव और भी कष्टकारी था, क्योंकि वे अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को बहुत महत्व देते थे। उस समय कई नीतियों ने सिपाहियों में असंतोष को और बढ़ाया। 1856 में ब्रिटिशों ने अवध रियासत को अपने कब्जे में ले लिया, जो उत्तर भारत के कई सिपाहियों का गृह राज्य था। अवध के हड़पने से सिपाहियों की विशेष सुविधाएं जैसे अतिरिक्त वेतन और छुट्टियां छीन ली गईं। यह एक व्यक्तिगत और सामूहिक अपमान था। इसके अलावा ब्रिटिश सेना ने नया नियम लागू किया और सिपाहियों को विदेशी धरती जैसे बर्मा पर भेजा जा सकता है। यह हिंदू धर्म के समुद्र यात्रा के नियमों के खिलाफ था, जिसके कारण कई सिपाहियों ने इसे धार्मिक अपमान माना। इन सब के बीच एक और मुद्दा सामने आया, जो विद्रोह की जड़ बना, चिकने कारतूसों का विवाद। यह मुद्दा मंगल पांडे और उनके साथियों के लिए वह आखिरी बूंद था जिसने उनके गुस्से को भड़का दिया। 1856 के अंत में ब्रिटिश सेना ने नई पैटरसन 1853 एनफील्ड राइफल पेश की। यह राइफल पुरानी मस्कट से तेज, हल्की और अधिक सटीक थी, लेकिन इस राइफल को लोड करने के लिए नए कारतूसों का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिनका कागजी आवरण दांतों से फाड़ना पड़ता था। जनवरी 1857 में दमदम, कोलकाता के पास के कारखाने से अफवाह फैली कि इन कारतूसों को चिकना करने के लिए गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। यह अफवाह भारतीय सिपाहियों के लिए एक धार्मिक और सांस्कृतिक त्रासदी थी। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र थी और उसकी चर्बी को मुंह से छूना पाप था। मुसलमानों के लिए सुअर हराम था और उसकी चर्बी का इस्तेमाल उनके धर्म के खिलाफ था। यह सिर्फ एक अफवाह नहीं थी। कुछ साक्ष्य बताते हैं कि दमदम और अन्य कारखानों में कारतूसों पर वास्तव में चर्बी का इस्तेमाल हुआ था। जब ये खबर बैरकपुर, मेरठ और अन्य सैन्य छावनियों में फैली तो सिपाहियों में गुस्सा भड़क उठा। मंगल पांडे, जो एक धार्मिक ब्राह्मण थे, अपने धर्म पर सीधा हमला मानते थे। उनके लिए यह सिर्फ कारतूस का सवाल नहीं था, यह उनके सम्मान, संस्कृति और देश की स्वतंत्रता का सवाल था। बैरकपुर में 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे अनुशासनहीनता माना और रेजिमेंट को भंग कर दिया। यह घटना मंगल पांडे और उनकी 34वीं रेजिमेंट के लिए बड़ा झटका था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस समय सिपाहियों ने गुप्त रूप से विद्रोह की योजना बनानी शुरू कर दी थी। बैरकपुर, मेरठ और दिल्ली जैसे सैन्य केंद्रों में सिपाहियों ने गुप्त बैठकें की थीं। वे चपातियां और कमल के फूल बांटकर विद्रोह का संदेश फैला रहे थे। यह एक प्रतीकात्मक संदेश था, जिसका मतलब था कि विद्रोह की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मंगल पांडे ने इन बैठकों में हिस्सा लिया या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनकी धार्मिक आस्था, ब्राह्मण गर्व और अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा उन्हें इस विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित कर रहा था। अब आते हैं उस ऐतिहासिक दिन पर जिसने मंगल पांडे को इतिहास में अमर कर दिया। 29 मार्च 1857, बैरकपुर परेड ग्राउंड। यह दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभिक बिंदु बना। दोपहर का समय था और बैरकपुर की छावनी में सामान्य गतिविधियां चल रही थीं।
मंगल पांडे अपनी मस्कट और तलवार लेकर गार्ड रूम के सामने टहल रहे थे। कुछ स्रोतों जैसे ब्रिटिश इतिहासकार क्रिस्टोफर हिवर्ट के अनुसार वे भांग या अफीम के प्रभाव में थे, जिसने उनकी उत्तेजना को और बढ़ा दिया था। मंगल ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, उठो भाइयों, धर्म खतरे में है। ये चिकने कारतूस हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। अब विद्रोह का समय है। उनके इस आह्वान ने परेड ग्राउंड में मौजूद सिपाहियों में हलचल मचा दी। कुछ सिपाही उनके साथ सहमत थे, लेकिन कई डर और अनिश्चितता के कारण चुप रहे। उनकी आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि छावनी के अन्य हिस्सों तक पहुंच गई। लेफ्टिनेंट बो, जो 34वीं रेजिमेंट के एडजुटेंट थे, को खबर मिली। वे तुरंत अपनी पिस्तौल और तलवार लेकर घोड़े पर सवार होकर मंगल को रोकने के लिए आए। मंगल ने बिना देर किए अपनी मस्कट से बो पर गोली चलाई। गोली बो को छूकर निकल गई, लेकिन उनके घोड़े को लगी, जिससे वो जमीन पर गिर पड़े। मंगल ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और बो पर हमला कर दिया, उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस बीच सर्जेंट मेजर जेम्स हुसन वहां पहुंचे और मंगल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मंगल ने उन पर भी तलवार से हमला किया और उन्हें भी घायल कर दिया। इस दौरान एक सिपाही शेख पलटू ने मंगल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अन्य सिपाहियों ने पलटू को धमकाया और उसे पीछे हटने को मजबूर किया। कुछ सिपाहियों ने मंगल का समर्थन किया, लेकिन पूरी रेजिमेंट ने खुलकर साथ नहीं दिया। मेजर जनरल जॉन बेनेट हर्सी को सूचना मिली और उन्होंने गार्ड को मंगल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। मंगल पांडे ने देखा कि उनके साथी सिपाही पूरी तरह से साथ नहीं दे रहे थे। निराश और उत्तेजित होकर उन्होंने अपनी मस्कट अपनी छाती पर रखी और पैर से ट्रिगर दबाकर खुद को गोली मार ली। यह आत्मघाती प्रयास था, लेकिन गोली घातक नहीं थी। वे बेहोश हो गए और तुरंत अस्पताल ले जाया गया। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह घटना सिर्फ एक सिपाही की बगावत नहीं थी, यह ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ खुली चुनौती थी। मंगल पांडे ने अकेले ही 2 ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया और पूरे भारत में विद्रोह की चिंगारी फैलाई। यह घटना बैरकपुर से शुरू होकर मेरठ, दिल्ली और अन्य शहरों तक फैल गई। मंगल पांडे को ठीक होने के बाद कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा। उनका मुकदमा 6 अप्रैल 1857 को शुरू हुआ और जल्द ही खत्म हो गया। मुकदमे में मंगल ने कहा कि उन्होंने अकेले यह कदम उठाया था और इसमें कोई संगठित साजिश नहीं थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वे भांग या अफीम के प्रभाव में थे, जिसके कारण उन्हें पूर्ण होश नहीं था, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे विद्रोह का स्पष्ट मामला माना। मंगल पांडे को 2 ब्रिटिश अधिकारियों पर हमले, बगावत और अनुशासन तोड़ने का दोषी ठहराया गया। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। उनके जिम्मेदार ईश्वरी प्रसाद, जिन्होंने गार्ड को मंगल को न पकड़ने का आदेश दिया था, को भी फांसी की सजा दी गई। मूल रूप से फांसी 18 अप्रैल को होनी थी, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों को डर था कि इससे और विद्रोह भड़क सकता है, इसलिए फांसी की तारीख को 8 अप्रैल 1857 को कर दिया गया। 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर के लाल बागान में सैकड़ों भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों की मौजूदगी में मंगल पांडे को फांसी दी गई। उनकी अंतिम इच्छा शायद यही थी कि उनका बलिदान व्यर्थ ना जाए। उनकी मृत्यु ने सिपाहियों में और गुस्सा भरा। 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया और शेख पलटू, जिसने मंगल को रोकने की कोशिश की थी, को प्रमोशन दिया गया। लेकिन बाद में अन्य सिपाहियों ने पलटू को मार डाला क्योंकि उसे गद्दार माना गया। मंगल पांडे की शहादत ने पूरे भारत में तहलका मचा दिया। उनकी घटना के ठीक 1 महीने बाद 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और अन्य शहरों में फैल गया। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब और कुंवर सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने इसे आगे बढ़ाया। हालांकि 1857 का विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कर दिया। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन सीधे अपने हाथ में ले लिया और भारत ब्रिटिश क्राउन का हिस्सा बन गया। मंगल पांडे को आज भारत का राष्ट्रीय नायक माना जाता है। 1984 में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया। बैरकपुर में शहीद मंगल पांडे महाउद्यान बनाया गया, जहां उनकी फांसी हुई थी। 2005 में आमिर खान की फिल्म मंगल पांडे द राइजिंग ने उनकी कहानी को दुनिया भर में पहुंचाया। कई किताबें, नाटक, कविताएं, गीत उनके नाम पर लिखे गए।
विवाद भी हैं। कुछ ब्रिटिश इतिहासकार जैसे क्रिस्टोफर हिवर्ट कहते हैं कि मंगल पांडे का विद्रोह आवेगपूर्ण था और वे नशे में थे। वे इसे एक असंगठित घटना मानते हैं, लेकिन भारतीय इतिहासकार मानते हैं कि मंगल पांडे एक सुनियोजित क्रांतिकारी थे जिन्होंने जानबूझकर विद्रोह की शुरुआत की। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी बगावत में कोई बड़ी साजिश नहीं थी और यह सिर्फ व्यक्तिगत गुस्से का परिणाम थी, लेकिन उनकी हिम्मत और बलिदान निर्विवाद है। मंगल पांडे की कहानी ने बाद में स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने उनके बलिदान को याद किया। उनकी शहादत ने यह साबित किया कि एक साधारण व्यक्ति भी अपने साहस से इतिहास बदल सकता है। तो दोस्तों, मंगल पांडे की कहानी हमें सिखाती है कि साहस और बलिदान की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने अपने धर्म, सम्मान और देश के लिए अपनी जान दी। उनकी एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे भारत को स्वतंत्रता की आग में झोंक दिया। आज हम जब स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं तो हमें मंगल पांडे जैसे वीरों की कुर्बानी याद रखनी चाहिए। उनकी कहानी हमें बताती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना कितना ज़रूरी है, चाहे वह धार्मिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक। हर व्यक्ति में बदलाव लाने की ताकत होती है। मंगल पांडे ने यह साबित किया कि एक सिपाही भी इतिहास के पन्नों पर अमर हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट में ये बताएं कि हम आपके लिए और कौन सी वीडियो लेकर आएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।